नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलादन व लम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादे तरह मौज़ूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौहीद दा और बादशाहत दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा इसरा दी 111वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सुने रब ने इरशाद फरमाया कि कह दिओ तुसीं फरमा दिओ कि अल्लाह तुसीं फरमा दिओ गल कि सारियां तारीफां जिहड़ियां ਉਹ अल्लाह सोने वास्ते ही है जिहदी ना कोई औलाद है और ना कोई ਉਹਦੀ सल्तनत दे अंदर शरीक है और ना कोई कमजोरी की वजह नाल ਉਹਦਾ मददगार है और ਉਹਦੀ बड़ाई जिहड़ी है वह बयान करते रहो। इस पाक सोने रब ने दस्सिया कि सारियां तारीफां दे लैक सिर्फ अल्लाह सोने दी ज़ात ही है जिहड़ा अज़ली है अब्दी है कदीम है गैर मखलूक है ला महदूद है ला फानी है। जिहड़ा हर तरह दे नक्सो ऐब कमियो खता जौहरो अर्ज तसीमो तशबीह हलूलो इत्तेहाद कैफो जहद मिसलो मसाल तो पाक यकता यगाना है। जिहदी ज़ातो सिफात दे अंदर कोई शरीक नहीं और ना वो किसी दी औलाद है ना उसकी कोई औलाद है और पूरी खुदाई दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बादशाही है और इहदे विच कोई शरीक नहीं ना कोई मुआवन और मददगार है। ते इंसानां नूं चाहीदा कि अल्लाह सोहणे दी ही बड़ाई बयान करदे रहना उहदी ही तारीफ हमदो सना करते रहना। इंसानियत की बेहतरी ये ही है। अल्लाह जल्ला शानहू जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं जैसा कि हदीस पाक तो साबित है कुन तो कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ अपनी ज़ात अपनी शाना नूं सिफात नूं मुलाहिज़ा फरमाया सोने रब ने चाहया कि मैनू पहचानिया मैं पहचानिया जावां तो उहदे वास्ते दूसरा चाहिए सोने रब ने ये सारा निज़ाम तश्कील दिता इंसान नूं अशरफुल मखलूकात बनाया और ये अपनी रूह नूं फूकिया व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही इसलिए ताकि रूह जिस्म चों निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे अल्लाह का दीदार हासिल करे। और इसे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की हिदायत वास्ते कमों बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ने भेजा फिर अपने आखिरी नबी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के सरदार को भेजा अपना आखिरी पैगाम दे के कुरान पाक की सूरत जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ये सारा प्रोग्राम दे दिता कि इंसानों इत्ते अमल करो और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करो। सारा तरीका सुने रब ने दस दिता कि वब्तगू लल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़लिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दे दिता। वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा वअलल्लाहि कसदुस सबील, ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने दस दिता। कह इंसानों तो मैं अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया, और दा तरीका यह है कि मेरे नबी दे गुलाम सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो गए, उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करो, अपने दिल च लफाला चंबे की बूटी लो, तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने दिल च लगा करवाओ, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लो, ताकि तुहाडा ताल्लुक तमाम शैतानी नेटवर्क ना हिजब शैताना टुट जाए और तौहीदी मुहम्मदी नेटवर्क ना नूरी नेटवर्क ना तुहाडा राबता हो जाए, तुसीं राहे मौला दे मुसाफिर बन के फिर पेशवा की मदद नाल अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी मदद तालीम और तरबियत ना मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार हासिल करो, जिसके बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलाम इकबाल ने फरमाया, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर है देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागाह तेरी खाकदां से दूर नहीं, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। इकबाल फरमांदे अल्लाह सोना इत्थे ही है, सोने रब ने कुरान च भी दसिया कि मैं थोड़ी शारग तो नेड़े हाँ, और मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं क्यों नहीं देख रहे, फसुम्मा वजह अल्लाह, तुसीं जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह का रुख है, वाह वाह माँ को मैं थोड़े नाल है, और वो सारा तरीका भी सोने रब ने कुरान च दस दिता। अल्लाह पाक ने अल्लाह जल्ला शानहू और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सारी मखलूकात बिलखसूस इंसाना और खासुल खास मुसलमाना ना बहुत मुहब्बत कर दे, इस वास्ते बड़ी मुहब्बत बड़ी निगाह हर इंसान की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि सच्चे दिलों मासो अल्लाह तो निकल के ईमान ले आउण, सच्ची तौबा दा नसूख करना, और मेरे दोस्तों को औलिया अल्लाह को नूरी कनैक्शन हासिल करना, और उन्होंने जरिए मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करना। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक जो सारे प्रोग्राम दस दिते हैं भी यह अमल करो यह अमल ना करो, जिन्हें गलों तो मना किया वो सारिया चीज़ां इंसान वास्ते नुकसानदेह है, क्योंकि इंसान की हर सोच और अमल का नतीजा निकलता, जैसी सोचो अमल है मस्बत मनफी, वैसे मनफी हो मस्बत वो असरात कैफियत पैदा होंदियां ने। चूँकि कायनात दी और इंसान दी हर हर लहर के अंदर इश्क इलाही दी इश्क इलाही का परतों मौजूद है, लेकिन जो इंसान बदअमालियां करता है, नफरमानियां करता, खिलाफ फितरत जिंदगी गुजारता, तो उस चो पैदा होने वाले वेव्स शावां नैगेटिव जुलमाती जड़ियाँ इन्हां दे उत्ते राख बन गए तय चढ़ जाती, जिहदे नाल इश्क मौला दी चंगारी दब जाती अंदर। जिवें इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता, शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ के नफ्से मारा नूं मुतमन्ना बना के कल्ब नूं पाक करके तो कुरान सुन्नत दे हर अमल ना इहदे अंदर फिर अनवारात पैदा होंदे आ, जिहड़े इंसान नूं अंदरों जुलमाती लहरां नूं जला दिंदे आ, जिहड़ियां इंसान नूं मखलूक की तरफ रागब कर रही होंदियां और इंसान नूं जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां में मुबतला कर रही होंदियां, वो आस्ता आस्ता जल जांदियां, इंसान का अंदर नूरानी हो जाता। इंसानी जिसम चूँकि टैमुस पेशकश से शकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन ये अंदर दे नूरी लतायफ नूरी परत नूरी जुस्से रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है, बातिन जाने वाहद है, इरादे की कुव्वत ना पलक चपकण तो पहले जिथे मर्जी इंसान की रूह आ जा सकती है, अगर मेहनत रियाज तो मुजाहिदा करके। इस वास्ते सोने रब ने ये सारा प्रोग्राम दिता ताकि इंसान अपने पीरो मुर्शद को जिक्र हासिल करके उन्होंने जेरे निगरानी मसलों रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात करके अपनी रूज को परवाज पैदा करे, ताकि जिसम चो रूह निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे।
जिहदे मौला दी नेमत हासिल करे ताकि इनू ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्ला बका बिल्ला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो जाए। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर मकबाल फरमांदे मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सुनो दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैनू अपने फ़क्र ते फ़ख्र है। फ़क्र यह है कि मासो अल्लाह तो इंसान कुल ही निकल जाए हमेशा लई कलबन और कलबन ज़ाते मौला डुबे डुबया रवे रोज़े लस्त जड़ी नवाज़िश कलबन ज़ाते मौला डुब के नीति और तरक्की दे के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। और अल्लाह के भेजे आखिरी प्रोग्राम ते आखिरी जो निज़ाम है दस्तूर है आईन हयात है और इंसानियत साज प्रोग्राम है फितरी प्रोग्राम है। इस तो अलावा जिन्हें भी शैतानी अफलातूनी दजाली गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी बाबियाँ दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानीत सगालरा इस्लामो इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे बनाए हुए जिन्हें भी दस्तूर है मंशूर है निज़ाम है, ये सब शैतानी और गैर फितरी इस्तेसाली इंसानियत कुछ निज़ाम है इंसान दुनिया तालब बना के अल्लाह सोने तो दूर करते हैं और जहन्नम में पहुँचाते रहे। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान पाक दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे, यानी इहदे उत्ते इहदी रूह के मुताबिक अमल करोगे जैसा कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ सानू तालीम करदा है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ दी रूह जिहड़ी है वो दीदार इलाही है जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान च बार बार दस्सिया क्या है इंसानों तुहाडी आखिरी मदद तुहाडा रब है। अगर तुसीं मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखदे तो मैं अपना तुहानूं दीदार जरूर करावांगा। कुरान सुने रब ने दस्सिया कि जिहने मेरे दीदार का इनकार किया मैं इन्हां नूं बगैर हिसाब तो जहन्नम सड़ देना और ये लोग खसारे च है। अगर तुसीं मेरा दीदार चाहुंदे हो फलियामल अमलन सालिहा अमल करो, कुरान सुन्नत ते अमल करो। ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दिता होया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौहीद दा इकरार करो कि अल्लाह वाहिद है ला शरीक है, अपनी ज़ातो सिफात दे अंदर बेमिसलो बेमिसाल है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ही बंदगी करे। तमाम नबियां ने ही तालीम दी है कि मासो अल्लाह तो निकलो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जाओ, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जो हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हुजूर च गुजारो। अपने नफ्से मरन मुतमिन ना बनाओ, फिर ही सही अमल हो सकता है। और अल्लाह रसूल दे इंसानियत दे दुश्मन जिन्ने भी गाफिल हो गए ना तो अलग हो गए। मेहनत करो, मुजाहिदा करो, तो तमाम अल्लाह वाले ही तालीम दिंदे आ जो कुरान ने ही मुजाहिदे तालीम दी है। इस वास्ते सुने रब ने कुरान च फरमाया जो साड़ी राज रियाज तो मुजाहिदा करते हैं असीं उन्होंने अपनी बारगाह तक जरूर रसाई देवांगे, अपना दीदार जरूर करावांगे। इस वास्ते सारे अल्लाह वाले यही दसदे आ कि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा आ। जब तक तुसीं सब तो अलग हो गए अपने नफ्से और मारा नूं मुतमिना नहीं बनाउंदे, इहदी हर ख्वाहिश नूं लाज तलवार नाल ज़िबा नहीं करते, कदे कामयाब नहीं हो। क्योंकि नफ्से मारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो जिहड़ा शख्स भी नफ्स शैतान के पिछे लग के दुनिया की मुहब्बत फसिया तबाह बर्बाद हो गया। दुनिया तो फानी है, आरजी है, ये चंद दिन का मेला मुक जाना, हमेशा की जिंदगी आनी है मौत तो बाद आखिर च। लेकिन नफ्स इंसान को इधर फसा के अल्लाह सोने को दूर करता है, अल्लाह की राह तो रोकता, सीधे रस्ते तो रोकता, यानी सीधा रस्ता और अल्लाह तक पहुँचता। जैसा कि सुने रब ने कुरान दसिया वाल अल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। इस वास्ते हर नमाज की हर रकत सानू हुक्म किया कि दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सोहणा सानू सारियां नू माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानां नू सीधे रस्ते चला, मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तालीम दी है कि जो तुसीं वाकई तलब करोगे फिर इस राज मेरे प्रोग्राम पर अमल करोगे तो फिर तुहानूं मैं अपनी बारगाह तक रसाई देवांगा। जो तुसीं वाकई जदों भी कोई सच्चे दिल ना किश्तियां फूक के ना काबले वापसी इरादे ना अल्लाह की तरफ वधदा है। अल्लाह पाक जो दी सिदक सच्चाई देखदा तो फिर अपनी बारगाह तक रसाई दे दिंदा रहो। ते सारी कायनात हुक्मरानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे फरमाया कि इसको राज दे उत्ते अल्लाह के निज़ाम को नाफद करो। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे और अल्लाह के निज़ाम को गालब करने की कोशिश करे। क्योंकि कुरान सुन्नत
ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ हर तरह की रहनुमाई मौजूद है। काउजारी है, बातनी है, इनफरादी है, इजतमाही है, बैन अवी है, सियासी है, मुआशी है, इकसादी है, अस्करी है, इखलाकी, अला हाजिर क्यास, हर रहनुमाई कुरान और सुन्नत च मौजूद है। सानू किसी रहनुमाई की मजीद जरूरत नहीं। तो जिन्हें भी कुरान और सुन्नत को छड़ के शैतानी मंशूर दस्तूर निज़ामा पिछे लगे वो दो जहान बर्बाद हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्मरानी को तस्लीम करो और अल्लाह की हुक्मरानी अल्लाह के निज़ाम को इस कायनात गाफिल गालब करो। इस्लाम के गलबे वास्ते दिन रात हर मुसलमान की जिम्मेदारी या काम करे और इस राह जहाद फीस भी अल्लाह जारी रखे। जहाद अकबर अपने नफ्सना भी करता रहे, जहाद असगर शैतानी कुव्वतां ना भी हर शोबे जारी रखे। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जहाद मेरी उम्मत की दरवेशी है और मैनू हुक्म है कि मैं उस वक्त तक जहाद जारी रखा जब तक दुनिया का आखिरी इंसान इस्लाम नहीं लै आंदा, कलमा नहीं पढ़ लेंदा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करिए, उसदी हम्द सना करिए, तो उसदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्मरानी को तस्लीम करिए कि कायनात की हर लहर पर अल्लाह की हुक्मरानी है और अल्लाह वाहद है, अल्लाह शरीक है, वह कोई शरीक नहीं उसकी ज़ात और सिफात किसी भी तरह, और वो हर जगह अपनी ज़ात सुनी ना हाजिर मौजूद है, अंदर बाहर हर जगह। खुद सोने रब ने कुरान च बार बार दसिया, जैसा कि हजूर सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर भी हो तो बाहर भी हो तो बाहू कित लपेंदा हो, ये तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहते हो। तो जो इंसान अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करता है तो अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक ये मौला हासिल करने की कोशिश करता है तो अपने अंदर डुबदा है, फिर इसे दिल के आईने दिल दियाँ अखां ना बेजेहत अल्लाह का दीदार उन्होंने हासिल होंदा तो फिर ही इनू आखिर खुलियाँ अखां ना दीदार इलाही नसीब होएगा। खुलियाँ अखां ना दीदार इलाही, दिल दियाँ अखां ना दोनों नाल दीदार इलाही इस दुनिया सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा तो बाकी सारे दिल दियाँ अखां ना दीदार इलाही हुंदा। और सुने रब ने कुरान च दस जो दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा, जो दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि जिस मकसद वास्ते पैदा इंसान को किया वो मकसद हासिल करे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द सना करे, उसकी बंदगी करे तो दिन रात दी मौला दी हासिल करने की कोशिश करे। सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो गए, सच्ची तौबा करे। जो दो नंबर लोग है, दो नंबर बाबे है, दो नंबर उलमा मशाइख है, इन्हों को बचे क्योंकि इन्होंने हर वेले अल्लाह की लड़त बरस रही होंगी है। जिन्होंने बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर मकबाल ने फरमाया लिबास खिज़र में हज़ारों राज़िन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी यही आ रही, सुल्तानी भी यही आ रही, ना खुश हो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हर मौर बना दो। मिरास में आई यानी मसरद इरशाद, जागों के तसर्रुफ़ में चिड़ियों का नशेमन। इन्हें गद्दे दो नंबर लोगों को अलग हो जाओ जिन्हें भी काफिर मुनाफिक ने, और सही अक़ीदा, सच्चे जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, साहिब वसल वसाइल, साहिब हुजूर हुजूरी, बुत शिकन, सरफरोश, इखलास, रजा, सबर, शुक्र, तवक्कुल, इसार, इश्क दे पैकर, बेता रुखसा तावीला, शैतानी रस्म रवाजा, दुश्मन, सच्चे अल्लाह वाले और सच्चे उलमा दी बारगाह जिहड़े सही अक़ीदा ने हाजिर हो के इन्हां को रहनुमाई हासिल करे ताकि इंसान अपना मकसद हयात यानी दीदार इलाही दी नेमत इस दुनिया हासिल कर सके। सच्चे अल्लाह वाले दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे, लेकिन ये काफिर मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने। हालांकि सारा प्रोग्राम कुरान च वाज़े अल्लाह लिखिया और साढ़े प्यारे नबी दसिया। अल्लाह सोने की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने आस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका बिला इम्तियाज़ तमाम लोगों को सीधे रस्ते ला। अल्लाह सोने आस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल आजिज़ मस्कीन इंसान
ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौफ फरमाए और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा तौफ फरमाए और अपने फजल व तौफीक दा कमाल अता फरमाए, क्योंकि बगैर अल्लाह के फजल व तौफीक दे कोई भी इंसान कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।